हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 18 के, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओएमडीएम और एचबीओस की रिएक्शंस देख ली थी, तो आज हम लोग ओएच जोड़ने के नए तरीके देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली विसरल डाइऑल्स बनाने की कोशिश करेंगे। और विसरल डाइऑल बनाने के लिए टोटल 5 तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा, जिनमें से जिन्हें एक हेडिंग के अंदर पढ़ा जा सकता है, जिसे मैं कहता हूँ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रोक्सिलेशन करने का मतलब क्या है कि हम लोग एल्कीन से क्या बनाएंगे, हम लोग एल्कीन से हाइड्रोक्सिलेशन करके, एल्कीन से हाइड्रोक्सिलेशन करके हम क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग विसरल डाइऑल्स बनाना चाहते हैं। वो सिन भी हो सकता है, ये क्या है, विसरल डाइऑल है, तो वो सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। वॉट एवर यू विश यू कैन मेड, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हम लोग अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग तरह के विसरल डाइऑल बनाएंगे। ठीक है, तो विसरल डाइऑल बनाने के तरीके हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं अपना हम लोग। ठीक, और देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। तो मैं पांचों तरीके लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, कि पहले एल्कीन लिख लेते हैं। एल्कीन से जो विसरल डाइऑल बनाने का पहला तरीका है, जैसे ए लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेथड है। उसमें हम क्या करें, उसमें हम लोग डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर ले लें। क्या ले लें, डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर ले लें। क्या ले लें, डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 ले लें। ठीक, डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये बेयर्स रिएजेंट है। क्या है, बेयर्स रिएजेंट है, जो सिन एडिशन करता है। मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, पहले सारे प्रोडक्ट लिखना सीख लेते हैं। सिन एडिशन करता है तो क्या करेगा, OH और OH सेम साइड पे अटैच कर देगा। ठीक, सेम साइड पे अटैच कर देगा, तो इसे हम कहेंगे क्या, कि बेयर्स रिएजेंट ने क्या किया, कि एल्कीन पे सिन एडिशन किया, सेम साइड पे OH को अटैच कर दिया। ठीक है, अगला तरीका बी देख लेते हैं। अगर मैं बी लिखूं, ठीक है, एल्कीन तो सेम ही ले लेते हैं ना। बी में क्या करें, बी में ले लें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हम लोग ले लें क्या, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ले NaHSO3 और वाटर ले लें। NaHSO3 और वाटर ले लें। NaHSO3 और वाटर लेंगे तो इससे भी कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। याद रह पाएगा भाई, कैसा एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा। मैकेनिज्म अभी देखेंगे, पहले प्रोडक्ट लिखना सीख लो, क्योंकि प्रोडक्ट जब पता होगा तभी मैकेनिज्म लिखने का फायदा है। ठीक, ठीक है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इसमें जो दोनों ऑक्सीजन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, बोथ ऑक्सीजन कम फ्रॉम KMnO4। बोथ ऑक्सीजन कम फ्रॉम MnO4 माइनस, और इसमें दोनों ऑक्सीजन जो आ रहे हैं, बोथ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से आता है। ठीक, लिख लो वही ने फटाफट, आसानी से बात समझो, लिखो, है ना, साथ साथ लिखते चलो, कोई दिक्कत आई नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, आराम से लिखते रहो इन्हें। ठीक, चलो आगे बढ़ सकते हैं, गुड टू गो। अगला तरीका तुमने कौन कौन से पढ़े, एक बार कमेंट करके ये भी बताओगे तो बेहतर रहेगा, मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तुमने पहले से कौन कौन से पढ़ रखे थे। अब क्या करें, अब हम लोग ले लें पर एसिड ले लें। पर एसिड का मतलब जिसमें परऑक्साइड लिंकेज हो, ऐसे एसिड ये जिनमें परऑक्साइड लिंकेज हो, या फिर ले लें AgO2 के साथ हीट करें। AgO2 के साथ क्या करें, हीट करें। ठीक, तो इससे बनते हैं इपॉक्साइड। क्या बनते हैं इससे, इनसे बनते हैं इपॉक्साइड। इनसे क्या बनते हैं, इपॉक्साइड बनते हैं। और इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं H+ या OH- के से। तो इससे जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, एंटी। ये सिन है, मतलब इपॉक्सिलेशन सिन एडिशन है, और ये वाला जो है वो एंटी है। ये कैसा है, एंटी। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी महसूस होगी, हमें एंटी महसूस होगी, ओवरऑल सिन महसूस नहीं होगी। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन कैसी महसूस होगी, एंटी महसूस होगी हमें। लिख लो ये भी फटाफट, लिखते चलो भाई लिखते चलो। यार तबीयत थोड़ी
ज़्यादा ख़राब है, इसलिए रेगुलरिटी नहीं ला पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन बिल्कुल ही तबीयत साथ नहीं देती ना, उस दिन फिर कुछ करने का मन नहीं लगता। बात है यार, अब मेरी एज मतलब तुम्हारे बराबर जब मैं था ना, जब मैं 17-18 का था, तब मेरा शेड्यूल मैं बताऊँ क्या करता था। मैं सवेरे 3:30 बजे सोता था, 7 बजे कोचिंग होती थी, 6:30 बजे उठ जाता था और कोचिंग चला जाता था। 3 घंटे की एक क्लास होती थी कानपुर में, ठीक। और वहां पे 3 घंटे की एक क्लास, 3 घंटे की एक क्लास, दोपहर में 2 बजे 3 बजे तक क्लास होती थी, 7 बजे से लेके, मतलब 7 से 11 चलती थी क्लास, ठीक। 3 साढ़े 3 घंटे की होती तो 11 बजे तक ही खिंचती थी। फिर 11:30 से 2:30 तक चलती थी क्लास, और उसके बाद फिर 3 बजे तक घर आता था, घर आके 1 घंटा सोता था खाना खा के, और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करता था। लगातार पढ़ता था, लगातार। मतलब दिन के 8 से 10 घंटे का शेड्यूल था मेरा, 6 घंटे 7 घंटे कोचिंग पढ़ने के बाद का मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो तुम समझ रहे हो कितनी मेहनत लगती है। कंपटीशन बढ़ गया है, मेहनत लगेगी, और तुम्हें मेहनत करनी भी चाहिए भाई, क्यों नहीं करोगे। लिख लिया। अगला तरीका डी देख लेते हैं। अगला तरीका क्या देखते हैं, डी देखते हैं। डी में क्या होगा, एल्कीन तो अपनी वही है ना, एल्कीन तो अपनी जो पुरानी वाली एल्कीन है वही है ना, ठीक। तो इसे डी मेथड क्या ले लें, डी मेथड में क्या ले, थोड़ी सी अलग रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं प्रीवॉश्ड कंडीशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, आयोडीन को सिल्वर एसिटेट के साथ, मैकेनिज्म पूरी बताऊंगा चिंता मत करो। आयोडीन सिल्वर एसिटेट के साथ CCl4 में ले लेते हैं, और सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या लेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम लोग लेंगे वाटर और एसिटिक एसिड। हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या लेंगे, वाटर और एसिटिक एसिड ले लेंगे, ठीक। तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रीवॉश्ड कंडीशन। क्या कहते हैं, प्रीवॉश्ड कंडीशंस कहते हैं इन्हें, ठीक। प्रीवॉश्ड कंडीशन कैसी होती है, सिन एडिशन होता है ये। प्रीवॉश्ड कंडीशन कहती है सिन एडिशन है ये। कैसा एडिशन है, सिन एडिशन, सॉरी, प्रीवॉश्ड कंडीशन कैसी होती है, एंटी एडिशन है ये। प्रीवॉश्ड कंडीशन एंटी होती है, दोनों एक ही जैसी होती है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। सिन एडिशन एंटी एडिशन होता है ये प्रीवॉश्ड कंडीशन में, तो OH और OH आके ऐड हो जाएगा, ठीक। और दूसरी जो ई है, उसमें जो कंडीशन है उसमें बस थोड़ा सा बदलाव आएगा कि I2 के साथ सिल्वर एसिटेट तो लिया ही होगा, CCl4 की जगह यहीं पे वाटर ले लिया डायरेक्ट। CCl4 के लिए डायरेक्ट यहीं पे वाटर ले लिया, उसी स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दी, तो इसे कहते हैं वुडवर्ड कंडीशन। इसे कहते हैं वुडवर्ड कंडीशंस। इसे कहते हैं क्या, वुडवर्ड कंडीशन। और ये कैसा एडिशन है, ये सिन एडिशन है। कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है। और जब सिन एडिशन है तो इससे जो है डाइऑल बनेगा, वो सिन बनेगा। तो हम लोगों ने 5 तरीके देखे भाई, हम लोगों ने 5 तरीके देखे, जिनमें से कुछ सिन थे, कुछ एंटी थे, और सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से बात समझ में आनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन कितने लोगों ने पढ़ी हैं, कितने लोगों ने देख रखी हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे, तभी पता लग पाएगा कि क्या हो रहा है। और परेशान बिल्कुल मत हो, आराम से पढ़ते रहो, ठीक। लिख लो भाई इसे फटाफट। मैं ये मानता हूं कि तुम लोग ईमानदारी से पढ़ रहे होगे। देख तो कम ही लोग रहे हैं, मैं तो जान लड़ा ही रहा हूँ, देख रहा हूँ मरने जैसी स्थिति है, फिर भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो एक लाइन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बेयर्स रीजेंट था, बेयर्स रीजेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को चेक करने के काम आता, डबल बॉन्ड को चेक करने के काम आता, पाई बॉन्ड के लिए टेस्ट है, ठीक है। अनसेचुरेशन का टेस्ट है ये। इतनी बात समझ में आ रही है आसानी से। ये बात मतलब ध्यान रहनी चाहिए कौन कौन सी कंडीशन किसके किसके लिए है। तो अब एक एक करके मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। एक एक करके मैकेनिज्म देखते हैं। तो हम लिखते हैं मैकेनिज्म विद, पहली एक डाल लेते हैं मैकेनिज्म विद KMnO4।
एक एक करके मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म पहले लिख लेते हैं, मैकेनिज्म विद KMnO4। मैकेनिज्म विद KMnO4 में क्या होगा कि एल्कीन की रिएक्शन हमें करानी थी कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से। प्रोडक्ट हम जानते थे, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ठीक, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से करानी थी हमें, तो प्रोडक्ट हमें पता है पहले से क्योंकि हम लोग रिएक्शन लिख चुके हैं भाई। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। ठीक, और MnO2 बन जाएगा। मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, मैकेनिज्म में MnO4 यहां पे लिख लो, जरूरत मैकेनिज्म की ना के बराबर है फिर भी लिख लो। और एल्कीन हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करती है, तो इसे हमने घुमा दिया पूरे को। ठीक, तो 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरह से घुमा दिया इसे। तो ये क्या बन गया यार, क्या बन गया भाई मेरे, Mn। ठीक, जो हाइड्रोलिसिस हुई तो MnO2 बन गया और ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, हाइड्रोलिसिस हुई तो इससे बन गया क्या, H2MnO4 माइनस बन गया। ठीक, H2MnO4 माइनस बन गया। ठीक, H2MnO4 माइनस बन गया। अब H2MnO4 माइनस तो बनाना नहीं था, हमें बनाना क्या था, MnO2। तो MnO2 क्या करेगा, चलो देखते हैं, इसे भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा कर दूं, इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, है ना। ठीक, चलो, तो H2MnO4 माइनस जो था, आगे बात कर लेते हैं। H2MnO4 माइनस है, वो बचे हुए MnO4 और OH माइनस से रिएक्शन करेगा। ठीक, अब इसमें Mn+7 में है और इसमें Mn किस में है, +4 में। ठीक, तो इससे जो बनेगा वो बन जाएगा MnO4 2 माइनस +6 में आ जाएगा Mn सारा का सारा। तो इसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम प्रपोर्शनेशन कहेंगे, बोलो भाई। ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और ये खुद डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा फिर से। ये खुद डिस्प्रोपोर्शनेट होगा और MnO2 बनाएगा और MnO4 माइनस बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन चल रही है। तो मैं इनऑर्गेनिक वाली रिएक्शन, अगर ये KMnO4 की रिएक्शन से याद रखनी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखा जा सकता है। वैसे मेन मैकेनिज्म तो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, मेन मैकेनिज्म तो ऊपर लिखी हुई है, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, ये विसरल डाइऑल की रिएक्शन है, एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में और अल्कोहल की रिएक्शंस में इसे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। अब हम डाल लेते हैं मैकेनिज्म विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, है ना। मैकेनिज्म विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्या होगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ जैसी KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ होगी। होगी या नहीं होगी भाई, सिंपल बात है। क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का अगर तुम स्ट्रक्चर देख लो, और दोनों ही सिन एडिशन है, दोनों ही सिन एडिशन थे ना भाई। हम लोगों ने OSO4 और NaHSO3 लिखा था ना यहाँ पे, और इससे दोनों ही सिन एडिशन बनाए थे। ठीक, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो भाई क्या है, बिल्कुल तुम्हें KMnO4 जैसी फील दे रहा है या नहीं दे रहा। अब तुम बताओ क्या होगा, डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली इसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। ठीक, बोलो, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया ये OS का मतलब ऑस्मियम है भाई। ठीक, और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होगी तो
OH बनेगा, और क्या बन जाएगा, ऑस्मियम के पास भी H जाएगा, OH जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2OSO4 बन जाएगा। ठीक, H2OSO4 बन जाएगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब H2OSO4 जो है वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन करके, H2OSO4 जो है वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन करके OSO2 बना देगा और Na2SO4 बना देगा। ठीक, तो इनऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस उतनी जरूरत नहीं है याद रखने की, लेकिन फिर भी अगर याद रहेंगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसे हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। ठीक, कोई परेशानी हो बिल्कुल कमेंट करके पूछो, मैं बताने के लिए रेडी हूं। ठीक, तो बी हो गया, दो कर ली हम लोगों ने, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड कर ली, और क्या कर ली, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आएगा विद पर एसिड, तो लिख लेते हैं हम मैकेनिज्म फॉर पर एसिड। मैकेनिज्म फॉर पर एसिड, मैकेनिज्म फॉर पर एसिड में देखो क्या होगा। पर एसिड में जब मैकेनिज्म लिखेंगे तो दो काम हो रहे थे। पहला हम लोगों ने किया था क्या, पहला हम लोगों ने किया था कि यहां पे पर एसिड लिया था, या फिर क्या ले लिया था, AgO2 के साथ हीट किया था इसे, तो इससे इपॉक्साइड बन रहे थे। इस प्रोसेस को कहते हैं इपॉक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन कहते हैं। इपॉक्साइड बन गया, ये क्या है, इपॉक्साइड है। और जब इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस हो रही थी, हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकती है, H+ में भी हो सकती है और OH- दोनों मीडियम में हो सकती है हाइड्रोलिसिस, तो इससे NaOH लग रहे थे। तो हम दोनों स्टेप की मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करेंगे और दोनों स्टेप्स को ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि 3 मेंबर के ईथर्स की रिंग ओपनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मेंबर्स की रिंग ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, तो पहले लिखते हैं मैकेनिज्म फॉर इपॉक्सीडेशन। तो लिख लेते हैं, ये लिख लिया भाई, ये तो कंप्लीट हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लेते हैं मैकेनिज्म फॉर इपॉक्सीडेशन। मैकेनिज्म फॉर इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन में क्या हो रहा था, हमारे पास पर एसिड थे, है ना, पर एसिड थे, तो पर एसिड कौन कौन से हो सकते हैं ये भी मैं लिख देता हूं। पर एसिड थे, तो पर एसिड में होगा क्या कि जिसमें peroxide लिंकेज होगी, दैट एसिड विच इज हैविंग peroxide लिंकेज, दैट एसिड विच इज हैविंग क्या होगी, peroxide लिंकेज, विच इज हैविंग peroxide लिंकेज। अब इनमें peroxide लिंकेज है तो कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम ले लें परफॉर्मिक एसिड ले लें, ध्यान रखना कि परफॉर्मिक एसिड जैसा कोई एसिड नहीं, हम एक साथ मत लिख देना परफॉर्मिक की एसिड कोई परफॉर्म कर रहा हो, ये मत बेवकूफी करना। ठीक है, तो परफॉर्मिक एसिड ले लें तो कैसा लिखेंगे परफॉर्मिक एसिड को, फॉर्मिक एसिड में peroxide लिंकेज, या फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो MCPBA है। MCPBA क्या होता है, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें, ठीक, तो मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड बन गया, एक और वो लगा दें। ठीक, या फिर MMPP यूज होता है। MMPP का मतलब मैग्नीशियम मोनोपरॉक्सी थैलेट, या फिर कौन सा यूज होता है, या फिर इसकी जगह यूज होता है MMPP।
इसे कहते हैं मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सी थैलेट। ठीक, तो ये यूज होते हैं मेनली पर एसिड्स। अब इनकी मैकेनिज्म कैसे लिखनी है ये लिख लेते हैं पहले, लेकिन पर एसिड होता क्या ये तो समझ में आए बात, उसके बाद मैकेनिज्म लिखी जाए तो बेहतर है। ठीक, तो लिखो इसे, पहले ये नाम लिख लो इन चारों के, ये नाम लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या थी, हमारे पास एल्कीन थी, हमारे पास एल्कीन थी और हमारे पास पर एसिड था। ठीक, कोई भी पर एसिड था तो एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ये लीविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे वापस अटैक कर देगा। तो हुआ क्या, ध्यान से देखो बच्चा लोग, क्या हुआ कि ऑक्सीजन सेम साइड ऐड हुआ, मतलब एक तरफ से जुड़ाना ऐसा करके, तो यहां से माइनस H प्लस हो गया तो ये इपॉक्साइड बन गया, ये इपॉक्साइड बन गया। ठीक, यहां पे बोर्ड की गलती से डबल बॉन्ड लगा, मेरी गलती से नहीं लगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक है, तो ये बन गया। अब अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री लिखें तो ये दो तरह से बन सकता है। दो तरीके से कैसे बन सकता है कि या तो ये वेज पे लग जाए आके, या फिर डैश पे लग जाए। तो दोनों तरह से बन सकता है। ये बन गया क्या हमारा, ये बन गया इपॉक्साइड। मैकेनिज्म समझ में आई, पहली स्टेप कौन सी हुई इसमें, ध्यान से देखना भाई, पहली स्टेप कौन सी हुई, पाई बॉन्ड टूटा, इसने ऑक्सीजन पे अटैक किया, ये लीव कर गया, जो बचा हुआ ऑक्सीजन था उसने वापस अटैक कर दिया। ठीक, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप वो क्या है, सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स कर लेते हैं, हिंग डाल लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स, हिंग डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स, हिंग डाल लेते हैं। बहुत जरूरी रिएक्शन है जिसे लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स दो मीडियम में पाती है, तो पहली देख लेते हैं इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कैसे करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड, एसिडिक मीडियम में कैसे करेंगे, तो हमने इपॉक्साइड ले लिया कोई और उसकी H प्लस से रिएक्शन कराई, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने किस पे अटैक किया, H प्लस पे अटैक किया, यहां तक बात सबको क्लियर है। अब H प्लस पे अटैक किया तो क्या बन गया मेरे भाई, ये बन गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें वो कौन है, वाटर, तो वाटर अटैक करेगा, इसे खोल देगा, माइनस H प्लस हुआ, माइनस H प्लस हुआ तो क्या बन गया, अभी तो सिमेट्रिक है, वाटर कहीं भी अटैक कर सकता था, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली लिखें कि वाटर कहां अटैक करेगा, तो वाटर विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैज मोर कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर और विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, तो लिखते हैं वाटर विल अटैक ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो जब भी एसिडिक कंडीशन हो तो वाटर का अटैक वहां कराओ जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, हमेशा प्रोडक्ट सही ही बनेगा, चाहे वो तुमने OMDM में बनाया हो या कहीं पे बनाया हो। ठीक है, ठीक है, कि वाटर विल अटैक ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड
कार्बन। ठीक है। अरे यार सॉरी। अब इस बार ही पता नहीं यार क्या हो गया, तबीयत सही होके नहीं दे रही, पता नहीं, दुखी हो गया मैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक पहले, है ना। एग्जाम्पल मानो लिख लिया, ठीक। और इसकी रिएक्शन करानी है, एमसीपी भी है, और फिर H3O प्लस से इसे हाइड्रोलाइसिस करानी है, और ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन 18, ठीक है। अरे यार बहुत खांसी आ रही है, चलो क्लास को पढ़ाना ही आगे, है ना। तो ऑक्सीजन 18 ले लिया हमने। पहली स्टेप में क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा, इपॉक्सीडेशन होगा तो इपॉक्साइड बन गया, है ना। यहां तक इपॉक्साइड बन गया। अब जब H3O प्लस से रिएक्शन हुई, और H3O प्लस में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, 18 है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक किया, क्या बना, यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया CH3, यहां से बन गया क्या, CH3CH, ठीक। और ये बन गया O, यहां पे आ गया CH2, और यहां पे आ गया OH। अब क्या हुआ, अब वाटर का जो अटैक होगा, ऑक्सीजन 18 कहां पे अटैक करेगा, ये बात ध्यान से सुनना भाई। ऑक्सीजन 18 जो आएगा वाटर वाला, वो कहां अटैक करेगा, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है उस पर अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो पा रहा है, ठीक। तो यहां पे अटैक किया, ऐसे खोल दिया, तो क्या बन गया ये, CH3CO18, और ये बन गया CH2OH, ठीक। तो ये क्या हुआ भाई, यहां से माइनस H प्लस करा देंगे, इस पे प्लस भी लगा दो, यहाँ पे माइनस H प्लस लिख दो, और माइनस H प्लस लिख के फाइनली क्या बन जाएगा, CH3CH OH O18 आ गया, और यहाँ पे CH2OH आ गया। तो ये एंटी भी बना, और क्या बना, वहां पे अटैक हुआ जहां पे होना चाहिए था, जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक हुआ। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड था, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड था, तो इस पे अटैक हुआ, ठीक है। ठीक है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक और लिख लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल ले लो भाई। तो अगर हम इपॉक्साइड डायरेक्ट बना लें अब, तो ऐसा इपॉक्साइड बना लें, और इस पे H3O प्लस की रिएक्शन कराएं, इसे इस बार 18 लिख लो, ठीक। अब H3O प्लस से रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक किया, तो क्या बन गया भाई, CH3CCH3 CH2, और ऑक्सीजन का 18 यहां पे आ गया, ठीक। और यहां पे H आ गया। अब वाटर कहां अटैक करेगा, वाटर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही अटैक करेगा, तो क्या बन गया, 3, ऐसा नहीं लिखते हैं इसे, वैसे ही लिखते हैं अपने तरीके से, CH3 CCH3 CH3, यहाँ पे आ गया OH2 प्लस, और यहाँ पे आ गया CH2OH, और वो ऑक्सीजन पे 18 इधर आ गया, ठीक। ऑक्सीजन पे 18 इधर आ गया, फिर क्या हुआ, माइनस H प्लस हो गया, माइनस H प्लस हुआ तो क्या बन गया, CH3CCH3 OH, और ये बन गया CH2OH18, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कि वाटर कहाँ अटैक करेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी, कहीं से कहीं तक भी, ठीक। लिखते रहो भाई। अब बेसिक मीडियम में कर लेते हैं, अब बेसिक मीडियम में कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड इन बेसिक मीडियम। अगली हेडिंग डाल लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड इन
बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड इन बेसिक मीडियम कैसे करेंगे? बेसिक मीडियम में अगर इपॉक्साइड बना हुआ है तो बेस जो होगा OH माइनस जो होगा वो वहां अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ध्यान रखना कि स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग हमेशा हम बेसिक मीडियम में देखते हैं और एसिडिक मीडियम में हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूट्रल। तो जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो पाएगा वहीं पे रिएक्शन होगी। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल में जब निगेटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, और निगेटिवली चार्ज केस में वो वहां अटैक करेगा जो स्टेटिकली कम हिंडर्ड साइट होगी। ठीक है, तो मैं लिख भी दूंगा इस बात को, बात समझ में आनी चाहिए पहले तो। यहाँ पे O माइनस बचा और ये वाटर से H प्लस ले लेगा, तो लिख दें क्या कि OH माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बन, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार बना के। इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा कि OH माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बन which has या on that carbon which is less sterically hindered, sterically hindered। ठीक, तो जो कम हिंडर्ड है वहां पे अटैक होगा, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हमने वही क्वेश्चन ले लें अपना पुराना वाला, अगर हम अपना क्वेश्चन वही ले लें पुराना वाला, और यहाँ पे O18 लगाया था हमने, याद आ रहा, और इसमें अब की और हम OH माइनस का अटैक कराएं तो OH माइनस वहां अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो उसने कौन से कार्बन पे अटैक कर दिया? जिसमें कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो देखो ऑक्सीजन 18 यहाँ पे आ गया, और फिर ये वाटर से H ले लेगा, ठीक है। तो ये बात बड़ी मजेदार है, ध्यान रखने की बात है कि इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में हो रही है वो बड़ी ही क्रक्स की बात है, समझने की बात है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मान लो सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, इपॉक्सीडेशन में ही तुम्हें थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई और एक से ज्यादा बॉन्ड बना दिए गए। तो मान लो सवाल आ गया ऐसा, सवाल आ गया ऐसा, और तुमसे वन इक्विवेलेंट MCPVA दे दिया गया और पूछा गया कि रिएक्शन किधर होगी। तो ज्यादातर लोग ये गलती करेंगे। अच्छा चलो तुम सोच के बताओ कि क्या होगा। तुम सोचोगे और फिर आंसर जो लिखोगे वो मेरे को पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कि तुम सोचोगे कि सर जहां MCPVA है वहां आसानी से अटैक कर पाएगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी कि इस एल्कीन पे अटैक होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पे होगा। ठीक, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ये बेसिस तुम याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज, कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें नुकसान हो जाए। तो जब एक से ज्यादा एल्कीन हो तो उस एल्कीन पे अटैक होगा, या वो एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी। ठीक, लिख देते हैं इस बात को कि इफ मोर देन वन एल्कीन इज प्रेजेंट, देन क्या होगा? देन द प्रेफरेंशियल epoxidation, the preferential epoxidation, then preferential epoxidation takes place on that alkene, on that alkene which is
more nucleophilic or substituted। ठीक, तो ध्यान रख पाओगे इस बात को, बढ़िया से ध्यान रखना, भूलना नहीं, मतलब बहुत जरूरी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये ऐसी बातें हैं जो जनरली लोग गलत कर देते हैं और गलती हो जाती है, लेकिन हमें करनी नहीं होती है गलती, पता नहीं कैसे हो रही, बस हो जा रही है। ठीक, अब हम लोग अगले मेथड पे आ जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रीवॉश्ड कंडीशन। तो प्रीवॉश्ड कंडीशन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी थी हम लोगों का, डी मेथड था, कौन सा, प्रीवॉश्ड कंडीशन। ये 2015 में पहली बार पूछा गया जेई मेंस में, और कॉपी में लिखा हुआ था तब भी, ठीक है ना। प्रीवॉश्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं किससे, देखो पलट के कॉपी की, I2 सिल्वर एसीटेट, और एनहाइड्रस कंडीशन रखने के लिए CCl4 लेते हैं और बाद में इसे हाइड्रस करते हैं यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो H2O और एसिटिक एसिड। ठीक, तो इससे ट्रांस बन जाते हैं। अब बनते कैसे हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात भी होनी चाहिए थी, तो वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मुश्किल बात करूंगा, ठीक है, अलाउ करोगे मेरे को, एडवांस प्लस बात करूं, भाई बताओ एडवांस की बात कर सकता हूं ना मैं, तो एडवांस की बात करता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात अब जरा। मान लिया कि ये एल्कीन है कोई, ठीक, ये एल्कीन है, इस पे हमें I2 और नेक्स्ट पेज पे ही देखें यार, इसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, सही रहेगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एल्कीन है और ये I2 है और यहाँ पे सिल्वर एसिटेट। अब तुम्हें सिल्वर एसिटेट की भूमिका समझ में आएगी। देखो सिल्वर एसिटेट क्या कर रहा था, सिल्वर एसिटेट बेसिकली हमें जो सुविधा दे रहा था वो I माइनस को खींच के ले जाने की सुविधा दे रहा था। एल्कीन ने I पे अटैक किया, ये I माइनस निकला, इसने इस सिल्वर से निकाला और ये इधर चला गया, और इस I की लोन पेयर ने इस पे अटैक कर दिया, तो साइक्लिक आयोडीनियम आयन बन गया, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बन गया, ठीक, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बना, ठीक। अब क्योंकि एनहाइड्रस कंडीशन है, ध्यान सुनना मेरी बात, क्योंकि एनहाइड्रस कंडीशन है, एनहाइड्रस कंडीशन में एसीटेट आयन के अलावा कोई और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। एनहाइड्रस कंडीशन है, एसीटेट के अलावा कोई और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। जब कोई और न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है तो मजबूरी में भाई एसीटेट आयन को अटैक करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या बन गया ये, अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरफ आई आ गया और एक तरफ OAC आ गया, आ गया, आ गया, एक तरफ आई आया और एक तरफ OAC आ गया। अब मैं इस OAC को थोड़ा सा कलाकारी से लिख दूं, देखना जरा, यहां पे O था, यहां पे C डबल बॉन्ड O था और यहां पे CH3 था, लिख सकते हैं इसे, वेल एंड गुड है। कोई किसी को परेशानी हो जरा सी भी तो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइव क्लास में मिलो आके यार, डिस्कस करते हैं कोर्स में ना। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक किया और ये आई निकल गया, शानदार। ये क्या है, ये एक गजब की चीज हुई यहां पे, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुआ, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। इसने निकाला, कठिन बात थी, मैंने पहले कहा था कठिन बात कर रहा हूं। जब ये निकला, देखो तुम जुगाड़ लगा के तो सवाल लगा ही दोगे, है ना, लेकिन जुगाड़ से जीवन नहीं कटता ना, और मेरे को तो जुगाड़ भैया निगेटिव में आती है, ठीक। ये बन गया। अब दूसरा एसीटेट आयन, अभी भी एसीटेट आयन मौजूद है, उसने इस पे अटैक किया, इसे खोल दिया, ठीक। तो क्या बन गया, इसे थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, नहीं दूसरा पेज लग जाएगा, है ना, ठीक है। यहां तक पहुंच गया। अब इसने क्या किया, तो ये सॉरी, ये क्या बन गया भाई,
ये बन गया कि OAC ये वाला तो ऐसे ही रहा और ये वाला आ गया OAC NT में। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हुई और हाइड्रोलिसिस में कोई पंगा ही नहीं था, पानी आएगा तोड़ देगा, तो एक OH ऊपर आ गया और एक OH नीचे आ गया। ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन। मतलब ये बनाते समय तुम्हें दिल से खुशी निकलनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये एंटी बना पाए कि नहीं बना पाए? एंटी बना पाए हो गया आसानी से। अब इसके बाद मैकेनिज्म फॉर वुडवर्ड कंडीशंस लिख लेता। ठीक, अगला ई पे पहुंच जाए भाई। चलो ई पे पहुंच जाते हैं। मैकेनिज्म फॉर वुडवर्ड कंडीशन। मैकेनिज्म फॉर वुडवर्ड कंडीशन। वुडवर्ड कंडीशन क्या थी? वुडवर्ड कंडीशन के लिए पहले एक स्लाइड में तो हम लोग यही लिख लेते कि वुडवर्ड कंडीशन थी क्या। देखो, वुडवर्ड और हॉफ मतलब प्रीवॉस्ट में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि इसमें एनहाइड्रस कंडीशन थी और इसमें कैसी हाइड्रस। और जब हाइड्रस है तो ये सिन बना रहा था। ठीक, कैसे बना रहा था? मैकेनिज्म लिखते हैं, ठीक है ना? मैकेनिज्म लिखते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए हमने क्या किया, फिर से सेम एल्कीन चूज कर ली। I2 ने अटैक करा सिल्वर एसीटेट पे, ये निकला, सब निकल गया। और क्या बन गया यहां पे? साइक्लिक आयोडीनियम आयन बन गया। बन गया यहां तक? सही है, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बन गया। ठीक, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बना, एसीटेट आयन ने फिर से अटैक किया क्योंकि वही प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है। सब देखो, रिएक्शन पहले स्टार्टिंग में तो सेम ही चलेगी। तो आई आ गया यहां पे, ये लीव कर गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये बन गया। अब यहां पे वाटर था, न्यूक्लियोफाइल कौन था? वाटर भी साथ में डाला था अपन ने। तो वाटर जाएगा इस पे अटैक कर देगा, इसे खोल देगा सीधा। ठीक, वाटर गया इस पे अटैक करके इसे खोला, तो क्या बन गया भाई? देखना जरा। OH बन गया, ऐसे जुड़ गया ये। ठीक, ठीक है। तो वाटर का हमें OH ऐसा लिख देता हूं दूर दूर थोड़ा, जिससे कि जरूरत पड़ने पे उसे निकाला जा सके। ये इधर आया, इसने इसे खोल दिया। ठीक, और क्या बना दिया? OCO CH3 बना दिया और यहीं पे OH लगा दिया। फिर वाटर आया दोबारा से। ठीक, वाटर आया और हाइड्रोलिसिस कर दी। SN2 नहीं की, क्या की? हाइड्रोलिसिस की। तो दोनों OH सेम साइड ही बन गए, दोनों OH सेम साइड ही बन गए। तो इसे हमने सेन एडिशन का। खूबसूरत बात यही है कि ये जो कहानी है ना कि सॉल्वेंट चेंज करने से कैसे रिएक्शन बदल जा रही है थोड़ा सा पानी डालने से, ये हमें समझने की जरूरत है। अप्रिशिएट तुम अगर इसे कर पा रहे हो तो ऑर्गेनिक अच्छी आ रही है। अदरवाइज डिब्बा बनाओ पानी निकालो, डिब्बा बनाओ पानी निकालो, डिब्बा बनाओ पानी निकालो, ये दुनिया कर रही है, बेवकूफी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें सारी रिएक्शंस की को लिखने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, एक
एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें बहुत सारी रिएक्शन लिख लेंगे, उनमें सबसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। चलो बना लेते हैं। तो मान लो हमने क्या लिया, हमने मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ले ली। एक पेज पे दो ही हो पाएंगी तो अपन लोग दो ही ले लेंगे। तो पहले क्या ले लें, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, यहाँ बेयर्स रिएजेंट लिख दें। बेयर्स रिएजेंट से क्या बन पाया, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं, एल्कीन तो हट गई, यहाँ पे क्या आया, सेम साइड पे OH और OH आ गया, आ गया। दूसरी क्या ली, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन को 18 लगा दिया। तो जो बात हम लोगों ने लिखी थी कि दोनों ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन आ रहे हैं किससे, ऑस्मियम से, तो वो लिख दिया। ठीक, आराम से प्रोडक्ट बना सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक की नहीं आनी चाहिए। ठीक, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अब इसमें क्या ले लें, इसमें पर एसिड ले लें और हाइड्रोलाइसिस ले लें इन एसिडिक मीडियम। तो इससे क्या बन जाएगा, OH और OH। दूसरा काम क्या करें कि अब इसमें जो पर एसिड ले वो ऐसा ले लेते हैं और मीडियम ले लेते हैं एसिडिक। तो क्या होगा, वाटर कहां अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट साइड पे अटैक करेगा। ठीक, और अगर हम तीसरा केस थीम बना लें एक, कि सेम एसिड ले लें और बस क्या चेंज कर दें, मीडियम चेंज कर दें, और मीडियम क्या ले लें, मीडियम ले लें बेसिक इस बारी। तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, तो इससे बन जाएगा क्या, O18 ऊपर आ जाएगा और OH नीचे आ जाएगा। ठीक है, O18 ऊपर आ जाएगा और OH नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर इसी की रिएक्शन प्रीवॉस्ट और वुडवर्ड कंडीशन से करा देता है, फिर इसी की रिएक्शन प्रीवॉस्ट और वुडवर्ड कंडीशन से करा देता है। प्रीवॉस्ट और वुडवर्ड कंडीशन से इसकी रिएक्शन कराई तो प्रीवॉस्ट कंडीशन क्या थी, I2 के साथ सिल्वर एसीटेट और CCl4 और क्या था, पानी था लास्ट में। तो इससे क्या बनाया था, इससे एंटी बनाया था हम लोगों ने। ठीक, और वुडवर्ड से क्या बनाया था, इससे हम लोगों ने सिन बना दिया था। तो ये एक लेक्चर करने का पर्पज इसका ये था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन है जो हम लोगों ने एक साथ एक जगह पे आके खत्म कर ली, बहुत जरूरी था और खत्म करना इन्हें, और हम लोगों ने ये पूरा डिस्कशन कर लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दे रखे हैं, उन्हें नोट से देख लेना और उन्हें कर लेना। ठीक है ना, कोशिश कर रहा हूँ यार, देख रहा हूँ खांसी इतनी ज्यादा हो गई ना मेरे को लग रहा है डेंगी एंगी ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत हेडेक, सीवियर हेडेक, फीवर सब कुछ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट दे पाऊँ। लेकिन यार अगर शरीर ही नहीं काम करेगा तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, है ना। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। तुम सॉरी, तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तुम बीमार मत पड़ना यार, मैं बीमार हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।